हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन जैनिज्म। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चन आया था, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया था, अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम लोग इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, आप खुद से ही आंसर कर लोगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज अबाउट मी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने बताया किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के रिपीट होते हैं। फिर जाके आप learnupies.com पे जाके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में डेमो वीडियोस के साथ अवेलेबल है कोर्सेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन है। ओके, तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में आप जानते होंगे कि जैन रिलीजन जो है इंडियन रिलीजन है ना। इसमें अहिंसा को बहुत फोकस किया गया है और इसमें 24 तीर्थंकरास थे। जो 24 तीर्थंकर थे वो लॉर्ड महावीर थे। अच्छा, अब एक चीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट होता है साइकिल ऑफ रीबर्थ का और अटेन ओमनिसियंस, केवल ज्ञान। इस सब पे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, आप जानते होंगे। और जैनिज्म की कोर फिलॉसफी है ना, अहिंसा, फिर अनेकांतवाद है ना, मोक्षा का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो जैसे 5 ग्रेट वॉर्स ऑफ जैनिज्म होता है ना, पंच महाभारत यानी 5 कसम। पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य यानी सच बोलेंगे। अस्त्य मींस नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करेंगे। चौथा है ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी है ना, एब्सटेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी। पांचवा है अपरिग्रह, नॉन पोसेशन, नॉन अटैचमेंट, यानी दुनियावी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो, नॉन पोसेशन जिसको कहते हैं। ये 5 है 5 वॉर्स ऑफ जैनिज्म। सिमिलरली कुछ और फिलोसफीज होती है जैसे अनेकांतवाद, यानी किसी एक चीज का बहुत सारा पर्सपेक्टिव होता है ना। किसी को एक तरह से नहीं दिखा सकते, एक एंगल से एक चीज का बहुत सारा मीनिंग होता है ना। यानी आपको दूसरे के सब आदमी के पर्सपेक्टिव को ही सोचने चाहिए, लिसन करने चाहिए है ना। कोई एक व्यू पॉइंट सब चीज नहीं बयान एक्सप्लेन कर सकता है। सयादवाद का कॉन्सेप्ट होता है जो इसी से रिलेटेड है ना। दूसरा 3 रत्न है, यानी 3 जवल्स, जिसको कहते हैं राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। ये बहुत फेमस है जैनिज्म की फिलॉसफी है ना। जीवा जो है लिविंग सोल को कहते हैं, अजीवा है ना, कर्मा थ्योरी। और मोक्ष जो होता है फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। ये तो आप जानते ही होंगे, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ मतलब क्या। और ये कर्मा थ्योरी से ही लिंक्ड है ना, कि अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छा कर्म किया तो उसको अगले नेक्स्ट बर्थ में उसकी पैदाइश नहीं होगी, है ना, मोक्ष है ना। फिर कैवल्य ज्ञान है ना, परफेक्ट ओमनिसिएंट नॉलेज, जो परफेक्ट नॉलेज होता है उसको कहते हैं ना। संसारा, वही जो साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन जैनिज्म, जिसको गाती बयान किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो ये क्या होता है ना। सो 4 गातीज ऑफ जैनिज्म जो है, गाती मीन्स द स्टेट ऑफ और डेस्टिनेशन इनटू व्हिच अ सोल इज रीबॉर्न बेस्ड ऑन इट्स कर्मा, है ना। तो आप साइकिल ऑफ रीबर्थ तो समझते हो। तो किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो वो नेक्स्ट जन्म में क्या बनेगा। अगर बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा गुड डीड, तो मोक्ष मिल जाता है ना। तो ये 4 चीज होती है ना। दे आर नॉट 4 परमानेंट कैटेगरीज ऑफ सोल, दे आर रीबॉर्न इनटू डिफरेंट गातीज अकॉर्डिंग टू द कर्मा दे हैव परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस बर्थ। तो जिस तरह इंसान जैसा बर्ताव करेगा, जैसा उसके डीड्स रहेंगे अच्छे बुरे, उस हिसाब से उसको पैदाइश होती है। पहला है देवगाती, सेलेस्टियल डिवाइन ह्यूमन बींग्स है ना, हेवनली बींग्स। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली गॉड्स नहीं होते, लेकिन सेलेस्टियल ह्यूमन बींग, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मनुष्य गाती यानी ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तीसरा है तेरियाचन गाती, यानी एनिमल, प्लांट या अदर नॉन ह्यूमन बींग्स, जैसे एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट पैदा हो। चौथा है नरक जाति, यानी कि एकदम जहन्नम जैसा है, यानी हेल, बॉर्न इन हेल। तो ये 4 इसमें गाती में जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस तरह से आपका एक्शन होगा उस हिसाब से आप नेक्स्ट जन्म में पैदा होगे। ओके, इसको गाती कहा जा रही है, 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसमें कुछ लोगों को देवगाती में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बताते हैं। हेवनली रियम एग्जिस्टेंस, सेलेस्टियल बीइंग है ना। तो ये जो जब कोई देवगाती पैदा होता है, ऐसा नहीं कि उसको मोक्ष मिल गया, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू मोक्ष। लेकिन चूंकि उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए उनको मेरिटोरियस और ऑस्पिशियस कर्म की वजह से देवगाती बॉर्न होते हैं। दे एंजॉय ग्रेट प्लेजर्स, लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड सुपरनैचुरल एबिलिटीज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष तब होता है जब चारों में से किसी भी नहीं पैदा हो, मतलब दोबारा फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ हो जाए, है ना, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मींस फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। ओके, है ना।
तो जो देवगाति पैदा होते हैं वो भी संस्कारा ट्रेडिशन को कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है, और वो भी कर्मा से बाउंडेड होते हैं। कर्मा समझिए वही डीड्स, यानी अगर आपने अच्छा बुरा किया उस हिसाब से आप नेक्स्ट जन्म में पैदा होगे, है ना, साइकिल ऑफ रीबर्थ, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये भी इमोर्टल नहीं होते, अगेन दे आर लिबरेटेड नहीं। तो जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होता है देवगाति, तो ये भी याद रखिएगा कि हेवनली या सेलेस्टियल ह्यूमन बीइंग या देवा जो है वो इमोर्टल नहीं होते हैं, यानी उनकी भी डेथ होगी, और लिबरेटेड दे रिमेन विद संसारा, यानी उनका वो मोक्ष नहीं प्राप्त है अभी, लेकिन ऑफ कोर्स ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, अगर मतलब जिस हिसाब से उनका और अच्छा अगर कर्मा रहा है ना, दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। ओके, एक चीज और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले किसी भी वीडियोस में, जो रिसेंट वीडियोस में नीचे आप जाना, एक क्विज का लिंक दिया हुआ, उसको क्लिक करके हमारे वेबसाइट्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्विज है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट होगा, और फ्री क्विज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का। आगे चलते हैं, पीवाईक्यू जो कि 2026 में क्वेश्चन आया था, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। जब भी ऐसा हो ना तो आप नॉट की तरफ जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहीं पर कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो यक्ष डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ठीक है, बाकी मैंने मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, तेरा चंद, देवा गॉड्स, ये सब लोगों ने डिस्कशन किया। यक्ष यानी डेमी गॉड्स का डिस्कशन नहीं है। तो यक्ष जो होते हैं सेलेस्टियल, ये 4 फॉर्म्स ऑफ, यानी गाती में नहीं आती, यानी 4 फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसमें नहीं आते यक्ष जो डेमी गॉड्स है ना। इस टाइप ऑफ सेलेस्टियल सुपर नेचुरल बीइंग है ना, दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अटेंडेंट प्रोटेक्टिव डाइटीज एसोसिएटेड विद तीर्थंकरास। हमने बताया जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास थे, है ना, जनरली एक्ट्स एज अ गार्जियन और अटेंडेंट ऑफ तीर्थंकरा, ये ध्यान रखिएगा कीवर्ड। ये खुद तीर्थंकरास नहीं होते एंड आर नॉट लिबरेटेड सोल्स, बट एक्चुअली वो उनके गार्जियन या अटेंडेंट के तौर पर होते हैं, है ना। आप दे इमोर्टल नहीं, इनकी भी डेथ होगी, है ना, तो इनको भी संस्कारा, यानी वो जो फ्रीडम साइकिल ऑफ रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है फॉलो करना होगा, कर्मा एंड रीबर्थ, है ना। ये हो गया। सो यक्ष मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो यक्ष जो है गार्जियन अटेंडेंट डाइटी एसोसिएटेड विद तीर्थंकरा। उसी तरह यक्ष नहीं होती जो फीमेल काउंटर पार्ट होती, ठीक है। यक्ष यक्ष यानी इस तरह पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। फिर लर्नअप के वेबसाइट पे जाके ब्राउज कोर्सेस चेकआउट कर सकते हो, इंग्लिश और इंग्लिश के कोर्सेस अवेलेबल है, ओके, डेमो वीडियोस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि हम लोग और ही बहुत सारे फ्री वीडियोस के कंटेंट्स लाते रहेंगे, है ना। और लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।